ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ट्रेनों में अपने जीवन की गुजर बसर करने के लिए पानी बेचा करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी ही थी कि बहुत सारे सामान बेचने वाले लोग ट्रेन के अंदर घुस गए। उनमें एक 10 से 12 साल का लड़का भी था जो अपनी एक बाल्टी में कुछ पानी की बोतलें लिए हुए ट्रेन के अंदर घुसा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि पानी ले लीजिए, ठंडा पानी है। इस तरीके की आवाज़ लगाने लगा। एक सीट पर महिला बैठी हुई थी जिसको काफ़ी देर से शायद प्यास लगी हुई थी। पानी की बोतल कितने की दी है? उस लड़के ने जवाब दिया, मैडम 20 रुपए की है। तभी वो महिला कहती है कि ला बेटा दिखा तो सही है। तो वो लड़का अपनी बाल्टी में से एक ठंडी बोतल निकाल करके पानी की उस महिला को देता है। महिला पहले उस बोतल पर लगे हुए रैपर को देखती है और कहती है कि ये पानी तो नकली है, मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी कि इस तरीके का पानी आप लोग ट्रेनों में बेचते हैं। तभी उस 10 से 12 साल के लड़के ने कहा कि मैडम आपको शिकायत करनी है कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर तो यही पानी बिकता है और कई सालों से बिक रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको प्यास नहीं लगी, नहीं तो आप रैपर नहीं देखती, आप सीधा पानी पीती। ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने की वजह से वो लड़का निकलने की कोशिश करने वाला था। इतने में वो महिला अपने आप में सोचती है कि मैं घर से पानी क्यों नहीं लेके आई और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और ये पानी भी नकली है। तभी उस लड़के से कहती है कि बेटा, क्या उस जो दुकान लगी है प्लेटफॉर्म पर, उस दुकान से मेरे लिए पानी की बोतल लेके आ सकते हो? वो लड़का कहता है कि मैडम आप पैसे दे दीजिए, मैं वहाँ से आपके लिए पानी लेकर के आ जाता हूँ। वो महिला जो बहुत प्यासी थी अपने पर्स में पैसे देखती है, लेकिन उसके पर्स में पैसे छुट्टे नहीं थे। इस वजह से वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। उस लड़के को उस महिला ने 500 का नोट देते हुए कहा कि जाओ तुम उस दुकान से मेरे लिए पानी की एक बोतल लेके आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वो लड़का ट्रेन से जल्दी से उतरता है। जो महिला होती है वो उस लड़के को जाते हुए उस दुकान पर देखती है खिड़की से। उस महिला के पास में जो भी लोग बैठे थे वो बड़े आश्चर्यचकित थे और उस महिला की तरफ दया भावना से देख रहे थे। पता नहीं क्या क्या विचार उनके मन में थे। कईयों ने कहा कि देखो मैडम, आप इन लड़कों को जानती नहीं जो इस तरीके से ट्रेनों में सामान बेचते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लड़का 500 रुपये का जो नोट लेकर के गया है वो वापस आएगा? दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसे लोगों को हम रोज़ देखते हैं जो सवारियों को आए दिन धोखा देते रहते हैं। अब वो महिला कर भी क्या सकती थी। जैसे वो लड़का उस दुकान पर पहुंचता है और उस दुकान वाले से कहता है कि मुझे पानी की बोतल दो और उस दुकान वाले को 500 का नोट देता है, उससे छुट्टे करने में देर हो जाती है और इतनी देर में ट्रेन की सीटी बज जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। जब तक लड़का पैसे लेता है ट्रेन शुरू हो जाती है और स्पीड पकड़ लेती है। लड़का उस ट्रेन में उस डब्बे में नहीं चढ़ पाया जिस डब्बे में वो महिला बैठी हुई थी। वो लड़का एक बार तो गिरता है और गिर पड़ते हुए आखिर में एक डब्बे में चढ़ जाता है। जब लड़का वहाँ पर पानी बेचने आया था जहाँ पर वो महिला बैठी थी, तो उसने ये नहीं देखा था कि इसकी सीट नंबर कौन सी है और इस महिला का डब्बा कौन सा है। कई तरीके से लोग उस महिला की तरफ वही बातें कहते जा रहे। आज तो उसका पूरे दिन की झाड़ी बन गई, पूरे दिन उसे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और दिन में उन्हें एक दो कस्टमर ऐसे मिल ही जाते हैं जिन्हें ये लोग चूना लगा करके चले जाते हैं। यही तो इनका धंधा है। ये पानी बेचना तो सिर्फ एक उनका बहाना है। वो सोचती है मेरे से ही गलती हो गई, मैं घर से पानी लेकर के नहीं चली। चुपचाप शांति से बैठी हुई है। एक स्टेशन निकल जाता है। तभी वो लड़का ढूंढते ढूंढते उस महिला के पास पहुंचता है और पहले उस महिला को पानी देता है और कहता है कि ये लीजिए आपके पैसे। उस महिला को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए उसने पहले पैसे नहीं गिने, पहले उसने पानी पिया। उसके बाद कहा कि तुम कहाँ रह गए थे। वो महिला देखती है, पूरे पैसे गिनती है, वो 480 रुपये थे। और इधर महिला ये देखती है कि उस 10 से 12 साल के लड़के की जो घुटने पर पैंट थी वो फटी हुई थी और उसमें से थोड़ा सा छिल गया था घुटना, जिससे वहाँ पर खून निकल रहा था। महिला कहती है कि तुमको ये चोट कैसे लगी? तभी वो लड़का कहता है कि मैडम,
ट्रेन ने हॉर्न दे दिया था और मैं चढ़ नहीं पा रहा था। ट्रेन की स्पीड तेज़ हो गई थी, इस चक्कर में मैं एक बार गिर गया। इस वजह से मुझे ये चोट लग गई। महिला उससे कहती है कि ये लो कुछ पैसे, अपनी पट्टी करा लेना, ड्रेसिंग करा लेना। वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, हम जैसे लोगों का ट्रेन में गिरना, चढ़ना, फिसलना, उतरना ये सब चला रहता है, हमारा जीवन ही ये है। ये कहते हुए उस लड़के ने उसके पास जो बाल्टी थी उसमें से ठंडा पानी निकाला और उस जख्म पर, जो घुटने पर चोट लगी थी, उस पर लगा लिया। महिला ने कहा कि बेटे अब तुम वापस कैसे जाओगे, क्योंकि जो ट्रेन का एक स्टॉपेज था वो अगला स्टॉपेज 100 किलोमीटर पर था। तब उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ उतर जाऊँगा अगले स्टेशन पर, वहाँ से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा और वापस चला जाऊँगा। लड़के ने कहा कोई बात नहीं मैडम, मैं चला जाऊँगा, बस थोड़ी चिंता लगी है। बोले क्या? बोले आज मैं जाते जाते लेट हो जाऊँगा, और जब मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरी माँ को चिंता हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा कमाने वाला और कोई नहीं है। जिस दिन मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो मेरे आने की राह देख रही होगी, और आज मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज जाएंगे। तभी वो महिला कहती है कि तुम तो मुझे जानते नहीं, लेकिन तुमने इतना मेरे लिए क्यों रिस्क लिया? मेरी माँ ने सिखाया है कि बेटा किसी को भी प्यासे मत रहने देना। ये बातें सुन कर के जो वहाँ के आसपास, उस महिला के आसपास जो लोग बैठे थे, उनके विचार बदल गए। जैसे अभी गर्मियों का समय चला हुआ है, तो हमें इस दुनिया को एक नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग गरीब हैं या कम पढ़े लिखे हैं या मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। सबके अपने अपने नियम हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एंड वेरी मच।